अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े बड़े नमूनों और मेरी बड़ी बड़ी नमूनियों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने में आया हूँ, ठीक है। और वो लेक्चर आपको पता होगा क्योंकि जो मेरी अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो मेरे कुछ नमूने और नमूनियाँ उन वीडियोस को लाजमी देखा होगा उन्होंने, तो उनको पता होगा कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। लेकिन वो नमूने जो यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने आज मुझे पहली दफ़ा देखा या फिर जिन्होंने आज मुझे पहली दफ़ा देखने की जो है ना जहमत की, ठीक है, तो उनको मैं बताता चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, ठीक है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं मेरे नमूनों, यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। अब यहां पे मैं चैप्टर लिख देता हूं। चैप्टर कौन सा है मेरे नमूनों, मेरे पुराने पुराने नमूनों? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है जी 4। नाम क्या है जी चैप्टर का? सर चैप्टर का नाम था जी यूरिनरी सिस्टम या यूराइनरी सिस्टम ऑफ अ मैन। यूराइनरी सिस्टम ऑफ अ मैन। मैन का, यहां पर मैन का मतलब क्या है मेरे नमूनों? मेरे पुराने नमूनों को पता है मैन का मतलब यहां पर मैनकाइंड है, सिर्फ इंसान, सिर्फ मर्द नहीं है, ठीक है। या सिर्फ लड़का नहीं है कि लड़के के का जो यूरिनरी सिस्टम है लड़की के अंदर कोई और यूरिनरी सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर मैन से मुराद है मैनकाइंड, इंसानियत, इंसानों का यूरिनरी सिस्टम। तो अच्छा, तो हम जाते हैं जी नेफ्रॉन के ऊपर कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या बला है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या बला है? कोई बता सकता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं, या कमेंट में यस लिख दें कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। नेफ्रॉन लिख के आगे यस लिख दें कि सर हमें तो पता है, हम बड़े बड़े नमूने हैं, हमें पता है कि क्या होता है नेफ्रॉन, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े हैं हमने, अभी भी, ठीक है, लेक्चर्स हुए हैं हमारे 2nd ईयर में भी, हमें पता है नेफ्रॉन क्या होता है। अगर पता है तो यस लिख दो। तो नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिकली नेफ्रॉन इज द बेसिक, नेफ्रॉन is the basic structural and functional unit of human kidney. Functional unit of kidney. जो किडनी होती है ना, किडनी, गुर्दे, गुर्दों का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यार आप लोग सेल के बारे में भी सर आप कहते हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। लेकिन सर हमें अभी तक ये, हमने रटा तो लगाया हुआ है इस डेफिनेशन का कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या मतलब है इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है। तो यहां पर देखो कि बेसिक, बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो किसी चीज को बनाता है, ठीक है। और फंक्शन आपको पता है जो काम करता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो नेफ्रॉन है वो क्या है? बेसिक यूनिट है, ठीक है। जिस तरह हमारे ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे की बेसिक यूनिट क्या है? इसकी बेसिक यूनिट क्या है जो इसका स्ट्रक्चर भी बना रही है, इसका फंक्शन भी। कमरे की भी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? ईंट है या ब्लॉक है या पत्थर है? तो इसका क्या मतलब है कि वो पत्थर, बहुत ज्यादा पत्थर, बहुत ज्यादा ईंटें क्या हुए, वो मिले तो ये कमरा बना। तो यहां पर नेफ्रॉन, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन मिले, उन्होंने मिलके काम किया। यहां पे पत्थर मिलके क्या कर रहे हैं? उसकी बनावट, उसको सख्ती दे रहे हैं, इस घर को सख्त बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं जी? और इस घर को, घर के अंदर रहने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिजास्टर है नेचुरल, उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस नेफ्रॉन का यही फंक्शन है कि ये इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस नेफ्रॉन की वजह से बनता है, और फंक्शन भी ये नेफ्रॉन ही कर रहा होता है। जो किडनी का एज अ होल फंक्शन है, क्या फंक्शन है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड दरअसल कौन कर रहा होता है? वो नेफ्रॉन कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कलेक्टिवली कह देते हैं कि भाई किडनी का ये काम है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, चाहे वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या फिर साल्ट है, उस साल्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी के अंदर से बाहर निकालती है कौन? किडनी। लेकिन दरअसल जो पीछे यूनिट है, जो पीछे काम करने वाला यूनिट है, जो एलिमेंट है, वो नेफ्रॉन है, जो इसकी स्ट्रक्चर भी बना रहा है, इसको फंक्शन भी परफॉर्म करा रहा है।
समझ आइए नेफ्रॉन क्या है? अच्छा, वेरी गुड, समझ आ गई है जी डेफिनेशन की क्या है। अब देखते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं ना, नेफ्रॉन, इनका नंबर क्या है। नंबर का ये मतलब है कि यहां का मैं दूसरी भी लिख देता हूं, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में होते हैं ये नेफ्रॉन कितनी क्वांटिटी में होते हैं। तो मेरे नमूनों ये होते हैं 1 मिलियन इन ईच किडनी। हर किडनी में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन होते हैं, 10 लाख हर किडनी में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। तो मेरे नमूना बता रहा हूं, पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अगर पूछा जाए तो कितने पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के? नेफ्रॉन के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं सर? वो है, एक है रीनल कार्पसल, एक है रीनल ट्यूब्यूल। कौन कौन से हैं सर? मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे नमूनों, एक है रीनल कार्पसल, एक है रीनल कार्पसल और एक है रीनल ट्यूब्यूल। अब अगर इसको और तोड़ा जाए, कार्पसल को और तोड़ा जाए और ट्यूब्यूल को और तोड़ा जाए, तो हमें और चीजों के बारे में पता चलेगा कि नेफ्रॉन के और कंपोनेंट्स, अगर इन पार्ट्स को तोड़ा जाए तो इनके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर भी कंपोनेंट्स मौजूद है। अगर देखा जाए, अगर मैं आपको समझ नहीं आई सर, समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं कि 2 पार्ट्स हैं, तोड़ा जाए और चीजें, समझाता हूं मेरे नमूना। अब इंसान है, इंसान जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से मिलकर बनता है? ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलता है? जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है जी, नर्वस सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स मिले ना आपस में, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए तो इंसान बना, ऑर्गेनिज्म बना। इसी तरह जिस तरह डिफरेंट सिस्टम्स मिलके क्या बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं, तो उन सिस्टम्स के पीछे भी कुछ है ना, उन ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर भी कंपोनेंट्स तो हैं। इसी तरह जैसे नेफ्रॉन कौन कौन बनाता है? रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल बना रहा है। इस तरह इन रीनल कार्पसल, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि इनके अंदर और कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। देखते हैं कौन से होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि रीनल कार्पसल के कितने कंपोनेंट्स हैं। मैं यहां पर रीनल कार्पसल लिख देता हूं, रीनल कार्पसल, कार्पस्कल भी पढ़ते हैं लेकिन कार्पसल होता है, आई थिंक जो करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर मेरे नमूनों 2 चीजें हैं, एक है ग्लोमेरुलस, ठीक है, इनको डिटेल में बाद में डायग्रामेटिकली समझेंगे कि ये क्या होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा मेरे नमूनों होता है क्या, बोमैन कैप्सूल। क्या होता है? बोमैन कैप्सूल। एक क्या होता है? ग्लोमेरुलस और एक क्या होता है? बोमैन कैप्सूल। ये रीनल कार्पसल के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। क्या है? कंपोनेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो दूसरा इसका पार्ट है वो है मेरे नमूनों रीनल ट्यूब्यूल। क्या है वो है जी रीनल ट्यूब्यूल। वो है मेरे नमूनों रीनल ट्यूब्यूल, वो है रीनल ट्यूब्यूल। अब सर रीनल ट्यूब्यूल क्या है? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? ये कंपोनेंट है किस चीज का? ये पार्ट है, सॉरी, किस चीज का? नेफ्रॉन का। इसके अंदर और कंपोनेंट्स भी हैं, देखते हैं उनके नाम क्या है मेरे नमूनों। पहला है जी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पहले का क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा सर, समझ आ गई। फिर दूसरे का क्या नाम है सर? दूसरे का नाम है जी लूप ऑफ हैनले नाम है सर, लूप ऑफ हैनले नाम है सर। ठीक है सर, समझ आ गई, लूप ऑफ हैनले है जी सर जी दूसरा। उसके बाद सर क्या है? उसके बाद है जी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सोना नहीं है मेरे नमूनों, गौर लगा के देखो, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा जी, और लास्ट में है जी कलेक्टिंग डक्ट्स। ये बहुत चूं चूं कर रहा है, मार्कर लगता है ये खत्म होने वाला है। जब खत्म होने वाले होते हैं तो बहुत ज्यादा चूं होती है, ठीक है। क्या होती है जी? चुरूचरा कब होती है? जब बंदे के अंदर कुछ नहीं रहता, फिर चुरूचरा ही होती है, ठीक है। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कंपोनेंट्स कितने आ गए? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स। मैं देखता हूं किसी और मार्कर में अगर इंक है तो उसको यूज कर लेते हैं, ये अगर बहुत चीख रहा है तो।
अच्छा जी, इसमें है, इसको यूज करते हैं। अच्छा, तो ये क्या आगे जी, पार्ट्स आगे जी रीनल ट्यूब्यूल के, समझ आ गई यहां तक। तो ये है क्या है जी, नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। क्या है, नेफ्रॉन के पार्ट्स। अब जाते हैं इस नेफ्रॉन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। नेफ्रॉन की क्या कर लेते हैं जी, टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कुछ मेरे नमूने टाइप्स भी हैं। क्या है, टाइप्स भी हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की कुछ टाइप्स भी हैं, तो देखते हैं वो टाइप्स कौन सी हैं। दो तरह की टाइप्स है नेफ्रॉन की। कितनी तरह की है, दो तरह की। सर नाम बता दें उनका काइंडली, मैं नाम बताता हूं यार नमूनों। क्या है जी, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक का नाम क्या है जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे का क्या नाम है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आ गया। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं किस चीज की, नेफ्रॉन की। किसकी, नेफ्रॉन की। सर इनको जरा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा हमें नॉलेज हो जाए। हाँ, मेरा नमूना करता हूं। क्या है जी, पहला जी आपके पास है जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या है जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब इनके जो नाम रखे हैं ना, जरा देखना, ये जरा आप इनके नाम देख लो। ये नाम किस बेसिस पे रखे गए हैं, ये लोकेशन की बेस पे रखे गए। किस बेस पे रखे गए, लोकेशन की बेस के ऊपर रखे गए। आपको भी पता चलेगा कैसे। अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कहां पर मौजूद होंगे, ये मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स, प्रेजेंट इन, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स क्या है, मेरे नमूनों को पता है जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, जाके वीडियो देख लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, आपको डिटेल में चीजें पता चलेगी। ये मैं इतना बता देता हूं कि ये क्या होता है जी, किडनी का क्या होता है, पोर्शन होता है। फिर भी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा उसका क्या दे दूंगा, हिंट दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन डायग्रामेटिकली आखिर में समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। यहां पर फिलहाल गौर करो। ठीक है, प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्या चीज, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अच्छा सर, इनका जो पोर्शन है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो पोर्शन है, दो पोर्शन। एक है आपके पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस जो बोमेन कैप्सूल है। कलेक्टिवली इसको आप क्या कहते हो, कलेक्टिवली आप इसको कहते हो जी रीनल कार्पसल। तो आप यहां पर रीनल कार्पसल भी लिख सकते हो। रीनल कार्पसल कहां पर प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट कहां पर होता है, कॉर्टिकल रीजन में होता है। कहां पर होता है जी, कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टिकल रीजन। कौन सा रीजन, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर या कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। समझ आइए, समझ आइए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास, उसके बाद जो मेन इनमें डिफरेंस आता है जेक्स्ट्रा मेडुलरी और नेफ्रॉन, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में फर्क किस चीज का, लूप ऑफ हेनले का है। लूप ऑफ हेनले का है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का जो है ना फर्क है दोनों में। तो देखते हैं कि लूप ऑफ हेनले इनमें क्या होता है। इनमें लूप ऑफ हेनले क्या होता है जी, लेस डीप होता है, लेस डीप। ठीक है, लेस डीप होता है। ठीक है, इतना डीप नहीं होता, कम गहराई में गया होता है। ठीक है, वो हम आगे डायग्रामेटिकली आपको समझाएंगे। अच्छा सर, इनकी परसेंटेज क्या है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी किडनी के अंदर, सॉरी, ये जो कॉर्टिकल हैं इनकी परसेंटेज क्या है, इनकी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज देखते हैं कि ये जो कॉर्टिकल है इनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज देखते हैं इनकी। तो परसेंटेज मेरे नमूनों है 70% टू 90%। ठीक है, 70 टू 90% होते हैं। ठीक है, 70 टू 90% या 100% आप लिख सकते हो। ठीक है, 70 टू 90% क्या होते हैं आपके पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसके बाद इनकी एक्टिवेशन कब होती है, सर ये काम कब करते हैं, इनकी एक्टिवेशन कब है, ये एक्टिव कब होते हैं, इनकी एक्टिवेशन क्यों होती है। इनकी एक्टिवेशन तब होती है जब वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, वाटर की कंसंट्रेशन जब नॉर्मल होती है। जब वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी, तो कौन से काम करेंगे नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेंगे। कौन से काम करेंगे जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेंगे। समझ गए। अब जब ये काम करेंगे, मतलब कि फिल्ट्रेशन करेंगे, तो यूरिन कैसा बनेगा, यूरिन मेरे नमूनों कैसा बनेगा, यूरिन बनेगा, यूरिन कैसा बनेगा, यूरिन बनेगा डाइल्यूटेड,
डाइल्यूटेड यूरिन होगा। कैसा यूरिन होगा जी? डाइल्यूटेड। व्हाट इज डाइल्यूटेड सर? डाइल्यूटेड क्या होता है सर? डाइल्यूटेड का मैं बताता हूं मेरे नमूने। डाइल्यूटेड एक ऐसा सॉल्यूशन है, याद रखो, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की टाइप है। जो डाइल्यूटेड होता है वो क्या होता है? जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम, सॉल्वेंट की ज्यादा, ठीक है? तो उसको आप कौन सा सॉल्यूशन कहते हो? डाइल्यूटेड कहते हो, ठीक है? मैं यहां पर लिख देता हूं, एरो नीचे मतलब कि कम, यहां पे एरो नीचे मतलब कम, यहां पे एरो नीचे मतलब कम। कम सोल्यूट होता है और ज्यादा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। इस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हो। कौन सा सॉल्यूशन कहते हो? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हो। अब यूरिन का सर कलर क्या होगा? जब ये काम करेगा तो यूरिन का कलर सर क्या होगा? यूरिन का कलर क्या होगा? यूरिन का कलर होगा जी, यूरिन का कलर होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कलर होगा, ठीक है? ट्रांसपेरेंट कलर मतलब कि आपकी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन बहुत है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से जो है ना ये काम कर रहा होता है कॉर्टिकल। जब कॉर्टिकल काम करेगा, यूरिन कैसा बनाएगा? डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगा और उसका कलर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा जी, इसी के अपोजिट चले जाओ, ये इसी की दूसरी टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि जो दूसरी टाइप है वो है जुक्स्टामेडुलरी। जुक्स्टामेडुलरी, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन सारी की सारी यही हेडिंग रिपीट होंगी। अब यहां पर जुक्स्टा का पहले मतलब देख लो क्या है। जुक्स्टा का मतलब होता है मेरे नमूनों, जुक्स्टा का मतलब होता है जंक्शन। क्या मतलब होता है? जंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है मेरे नमूनों? जंक्शन होता है, ठीक है? ये भी चरीं चरीं करने लग गया है, ठीक है? लेकिन आपने नहीं थकना, ये थक गए हैं लेकिन आपने नहीं थकना, ठीक है? जंक्शन, जंक्शन को जुक्स्टा कहते हैं। तो ये जुक्स्टामेडुलरी मतलब के जुक्स्टा और मेडुलरी, मेडुलरी का सर क्या मतलब हो गया? मेडुलरी का सर आपने मतलब बताया था, रीनल मेड्यूला है शायद, ये रीनल मेड्यूला है, ये है जी रीनल मेड्यूला। समझ गए सर? सर समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए, कहानी हम समझ गए हैं कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये प्रेजेंट कहां पर होगा? ये प्रेजेंट होगा जंक्शन बिटवीन रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉर्टेक्स। क्योंकि रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद है जी रीनल मेड्यूला, इनके दरमियान प्रेजेंट होता है कौन? इनके दरमियान प्रेजेंट होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है? तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट जंक्शन बिटवीन रीनल ट्यूब्यूल एंड रीनल मेड्यूला। रीनल ट्यूब्यूल और रीनल मेड्यूला के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होगा, जंक्शन में प्रेजेंट होगा। अब इसके जंक्शन में क्या चीज मौजूद होगी? लाजमी नहीं है कि सारा का सारा नेफ्रॉन वहां पर होगा, नहीं। जो चीज प्रेजेंट होगी वो होगी, हम आगे देखते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल की जगह हम यहाँ पे कार्पसल लिख देते हैं, रीनल कार्पसल लिख देते हैं, ठीक है? रीनल कार्पसल, दोनों को हम कलेक्टिवली रीनल कार्पसल ही कहते हैं। तो रीनल कार्पसल जो है वो कहां पर मौजूद होगा? रीनल कार्पसल, भूलना नहीं है कार्पसल क्या है, ये रीनल नेफ्रॉन का पार्ट है। तो रीनल कार्पसल कहां पर मौजूद होगा? जंक्शन में मौजूद होगा। रीनल कार्पसल कहां पर होगा? जंक्शन में, जंक्शन में प्रेजेंट होगा। और जो इसका दूसरा पार्ट है, वो जो दूसरी हेडिंग, फिर लूप ऑफ हेनले कहां पर प्रेजेंट होगा? लूप ऑफ हेनले डीप गया हुआ है इसमें। लूप ऑफ हेनले क्या गया हुआ है? डीप है। लूप ऑफ हेनले क्या है? डीप है। डीप, डीप समझते हो क्या? गहरा। अभी आपको समझाऊंगा कि गहरा का क्या मतलब है, आगे इसकी डिटेल में डायग्राम बना के आपको समझाएंगे, ठीक है? तो लूप ऑफ हेनले क्या होगा जी? डीप होगा। क्या होगा? डीप होगा। डीप टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स रीनल पेल्विस। किसकी तरफ? रीनल पेल्विस की तरफ होगा। रीनल पेल्विस क्या है सर? ये रीनल पेल्विस जो है तीसरा पार्ट है किडनी का, और किडनी का जहां पर इंटर होती है रीनल वेन, रीनल आर्टरीज, ठीक है? यहां से यूरेटर निकलता है। मैं रिवाइज कर रहा हूं चीजों को, अगर आपने पूरा लेक्चर देखना है मेरी वीडियो दूसरी जाके देख लें, किडनी वाली वीडियो, उसके अंदर डिटेल में हर चीज डिस्कस हुई भी है, ठीक है? लूप ऑफ हेनले तक समझ में आ गया। अब परसेंटेज क्या है सर इसकी? इसकी परसेंटेज है मेरे नमूनों, इसकी परसेंटेज क्या बनती है? 32 कितनी परसेंटेज? परसेंटेज लिख देते हैं यहां पर, परसेंटेज की हेडिंग दे देते हैं 32। कितनी परसेंट होगी जी? 32
30 to 50% जो है ना, ये क्या होते हैं आपके पास 30 to 50% या 40% क्या होते हैं, रिजेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये इनकी एक्टिवेशन कब होगी, इनकी एक्टिवेशन जरा देखो कब होगी, इनकी एक्टिवेशन कब होगी, इनकी एक्टिवेशन तब होगी जब वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा जी, कम होगा। जब लेस वाटर कंसंट्रेशन के बाद ये एक्टिवेट होगी, लेस वाटर कंसंट्रेशन के बाद ये एक्टिवेट होगी। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यूरिन कैसा बनेगा, यूरिन कैसा बनेगा सर, इसमें यूरिन आपके पास ऐसा बनेगा, मैं आपको बताता हूं यूरिन कैसा बनेगा। यूरिन बनेगा कंसंट्रेटेड। यूरिन कैसा बनेगा जी मेरे नमूना, यूरिन कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड। व्हाट इज मेंट बाय कंसंट्रेटेड, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जिसके अंदर सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो कंसंट्रेटेड। उसको आप क्या कहते हो, कंसंट्रेटेड। सर यूरिन का कलर कैसा होगा, यूरिन कलर बिल्कुल पेल येलो होगा। कैसा होगा यूरिन का कलर, यूरिन का कलर होगा मेरे नमूनों पेल येलो। कैसा कलर होगा, पेल येलो, पेल येलो, बिल्कुल येलो होगा। समझ गए इस बात को। तो ये था आपके पास क्या, नेफ्रॉन। यहां पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ये क्या था जी, नेफ्रॉन की डेफिनेशन, उसके बारे में थोड़ा सा, और फिर टाइप्स। अब हम जाते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स के ऊपर कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं। मैं देख लेता हूं कि ये पार्ट वहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल हर चीज नजर आ रही है, हाँ जी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये नेफ्रॉन के टाइप्स थे, नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। अब जाते हैं किस चीज के ऊपर जाते हैं, अब हम जाते हैं नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि आपके सामने अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाने लग जाऊं तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम आया होगा। तो मैं ये करता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं और फिर उसकी क्या बनाता हूं, डायग्राम बना के, और फिर आखिर में आपको क्या कर दूंगा जी, समझा दूंगा। समझ गए हो। ठीक है, आप तब तक क्या करो जी, इस लेक्चर की स्क्रीनशॉट लो और क्या करो, आप जरा उसको रीड करना स्टार्ट कर दो कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के फिर आते हैं। अच्छा जी, नमूनो मेरे नमूनो डायग्राम तो बन गई। अब मैंने लेबल नहीं किया, मैंने कहा लेबलिंग आपके सामने कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो सके, पता चल सके कि कौन सी चीज कहां जा रही है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन को अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन यहां से स्टार्ट होता है और वहां पर खत्म होता है। लेकिन देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वेन्स भी साथ में, सॉरी ब्लड वेसल क्या बना दिए, वेन्स और आर्टरीज भी यहां पर बना दिए। उस वेन और आर्टरी के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर आपको पता है कि वेसल्स आपस में क्या करती हैं, लिंक करती हैं। लेकिन ये कैसे लिंक करती हैं, जब हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल की दो टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे है तीन टाइप्स हैं लेकिन जो मेन है वो दो हैं। कौन सी है जी आपके पास, आर्टरी और वेन है। अब इन दोनों, वेन अगर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड है, तो इन दोनों को आपस में मिलाता कौन है, ये किसी ना किसी जगह पे मिलते हैं या आपस में ये मिलते ही नहीं है, क्या हिसाब होता है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी हिंट दे दूं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लो क्या है, ये आप समझ लो क्या ये है जी, वेन है। क्या है, वेन है। अच्छा जी, यहां पर आप समझ लो ये क्या है जी, आर्टरी है। क्या है, आर्टरी है। मैं स्टार्ट में इसलिए समझा रहा हूं ताकि नेफ्रॉन के बीच में डिस्टर्ब ना होगा। ठीक है, ये क्या है, वेन है, ये आर्टरी है। अब जब वेन क्या होगी, वेन टूटेगी, वेन क्या होगी मेरे नमूना, जब टूटेगी तो किसके अंदर टूटेगी, ये टूटेगी आपके पास, किसके अंदर टूटेगी, वेन्यूल्स के अंदर। किसके अंदर टूटेगी, वेन्यूल्स के अंदर। किसके अंदर, वेन्यूल्स के अंदर टूटेगी। और जब आर्टरी टूटेगी तो किसके अंदर टूटेगी, किसके अंदर टूटेगी, आर्ट्रियोल्स के अंदर टूटेगी। किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर। ये टूटेगी आर्ट्रियोल्स के अंदर टूटेगी। समझ गए हो, ये टूटेगी वेन के अंदर और ये टूटेगी आर्ट्रियोल्स के अंदर। अब इन दोनों को आपस में मिलाएगा कौन, इन दोनों को आपस में मिलाने वाले दरमियान में कौन होगा, दरमियान में होगी एक और ब्लड वेसल जिसको कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, मैं यहां पर इनको प्रेजेंट कर देता हूं कि ये आपके पास है जी आर्टरी, ये है आर्टरी, ये है आर्ट्रियोल्स, ये है वेन्यूल
और ये है वेन, और ये जो दरमियान में ये ब्लैक कलर की है ये है कैपिलरी। क्या है? कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी। तो ये आपस में इस तरह क्या होते हैं जी? जोड़ते हैं। तो हम जाते हैं जी किसके ऊपर? स्टार्ट से देखते हैं कि होता क्या है नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन की है। अच्छा, सबसे पहले जो ब्लड है वो आयोटा से आता है। कहां से? ये जो आपके पास वेन है, इस वेन का नाम है, सॉरी आर्टरी है, इसका नाम है जी रीनल आर्टरी। इसका नाम है रीनल आर्टरी। इसका नाम क्या है जी? रीनल आर्टरी है। ठीक है, बल्कि इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके। ठीक है, ये जो है ये रीनल आर्टरी है। अब इस रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है आयोटा से। किसके जरिए? आयोटा। आयोटा क्या है जी? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अ बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की। ये होता कहां पर है? ये होता है हार्ट के अंदर। ये करता क्या है? ये करता है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। समझ गए? मैं आपको सारा नॉलेज बेसिक से लेके जा रहा हूं। ठीक है, आयोटा से आता है रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? जो यहां से आता है। जो रीनल आर्टरी के अंदर खून बह रहा है ना, खून उसके अंदर जो बह रहा है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड, ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड होता है। ऑक्सीजनेटेड और अनफिल्टर्ड होता है। ठीक है, अब ये जो रीनल आर्टरी है ये टूटती है। यहां पे आप देखो किसके अंदर टूटेगी? आर्टरी किसके अंदर टूट रही है? आर्ट्रियोल्स के अंदर। लेकिन ये जो आर्ट्रियोल के अंदर टूट रही है, इस आर्ट्रियोल का नाम क्या है? इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है? एफरेंट आर्ट्रियोल। इसका नाम है जी एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल, एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ के अंदर टूटती है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड सप्लाई करता है पहले पार्ट को। किसके पहले पार्ट को? नेफ्रॉन के पहले पार्ट को, जिस क्या नाम है उसका? रीनल कार्पसल। क्या नाम है उसका? रीनल कार्पसल। मैं यहां पर कहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, ये है जी रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल पहला पार्ट है आर्टरी का, सॉरी नेफ्रॉन का। अब इस पहले पार्ट का जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट का जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस। तो ये जो पहला पार्ट है ये बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये जो आपके पास रीनल आर्टरी से क्या निकले हैं, ये आपके पास एफरेंट आर्टरियोल, ये डिवाइड होके कैपिलरीज के अंदर टूटता है। जब ये कैपिलरी के अंदर टूटा है तो इसको बंच को हम क्या कहते हैं? इस बंच को, ये जो आपको नजर आ रहा है बंच, इस बंच को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं मेरे नमूनों? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है मेरे नमूनों? बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, समझ गए हो यहां तक बात? ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, पहला पार्ट हो गया रीनल कार्पसल का, पहला पार्ट हो गया वहां पर। ठीक है सर, समझ में आ गया किधर होता है। फिर आपके पास ये जो आपको कप शेप नजर आ रहा है जिसने घेरा हुआ है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस तरह सांप को समझ लो कि ये सांप है, सांप इस नवाले को खा रहा है, जिसने सांप जैसा मुंह जो है उसको आप कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं बोमैन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? बोमैन कैप्सूल कहते हो। अब ये बोमैन कैप्सूल क्या करता है? ये दरअसल आपके घर में छन्नी है जिसे आटा छानते हैं, ठीक है, या जिससे पोना है, पोना, ठीक है, पोना जिससे आप चाय को क्या करते हो जी? पोनते हो या उसको फिल्टर करते हो। अब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि जब आप पोना रखते हो ऊपर से चाय डालते हो तो पत्ती और वो मलाई ऊपर रह जाती है और पानी नीचे चला जाता है। मतलब कि आपकी चाय फिल्टर हो चुकी है नमूनों। अब वो जो चाय को फिल्टर कर रहा है उसको पोना कहते हैं, और जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है उसको बोमैन कैप्सूल कहते हैं। समझो बात को? बोमैन कैप्सूल क्या होता है? बोमैन कैप्सूल वो पोना जो क्या करता है, वो जो फिल्टर करता है किस चीज को? ब्लड को। ये है जी बोमैन कैप्सूल। इसका नाम क्या है जी? बोमैन कैप्सूल है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है बोमैन कैप्सूल। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसके यहां पर लगे होते हैं जी फिल्टर्स।
एक समझ लो ये मैं यहाँ पे जाली बना रहा हूँ, इस तरह की जाली होती नहीं है, मैं वैसे आपको यहाँ पर समझाने के लिए बना रहा हूँ। समझ लो कि यहाँ पे क्या होती है जी जाली, जैसे आपके घर में छन्नी है, पोना है, ठीक है, किसी भी चीज को जो आप क्या करते हो फिल्टर करते हो किसी चीज से, ठीक है, तो वो चीजें वो आप यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ही ब्लड आया, ठीक है, जो बड़े बड़ी चीजें हैं वो रुक जाती हैं, छोटी चीजें पास हो जाती हैं। अब मुझे बताओ कि उसके अंदर जो छन्नी होती है ना, छन्नी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं छन्नी बनाता हूं, ठीक है, अब इसके अंदर से वही चीज गुजर सकेगी जो इस सुराख से छोटी होगी। जो नंबर 1 जिसको मैंने प्रेजेंट किया है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, इस सुराख से छोटी जो चीज होगी वो यहां से पास हो जाएगी, इससे बड़ी चीज, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज है, ये इतनी बड़ी, तो ये इसके ऊपर रुक जाएगी, ये इधर से पास नहीं हो सकती। तो वो हिसाब यहाँ पर बोमैन कैप्सूल के साथ भी है कि यहाँ पर फिल्टर लगा होता है, जैसे ही ब्लड आता है, ठीक है, तो वो फिल्टर जो करता है, क्या करता है, जो आपके पास उस इसके छन्नी के साइज से बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको वो रोक देता है, छोटे को वो गुजार देता है, ठीक है। तो ये है बोमैन कैप्सूल। ये यहां पर क्या हो गया जी, रीनल कार्पसल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब जो दूसरा पार्ट यहां पर है वो है जी रीनल टिब्यूल है। क्या है, रीनल टिब्यूल। क्या है जी पार्ट का नाम, रीनल टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल में क्या क्या आता है, रीनल टिब्यूल में आपके पास आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, में सिर्फ उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं PCT LOH। उसके बाद है जी DCT। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये पार्ट्स हैं किस चीज के जी, रीनल टिब्यूल के। तो देखते हैं, सबसे पहला बोमैन कैप्सूल के बाद सबसे पहला जो ट्विस्टेड पार्ट है, सबसे पहला जो ट्विस्टेड पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। पहले पार्ट का क्या नाम है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद चले जाओ, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गया सर, पहला ट्विस्टेड पार्ट उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये यू शेप आपको चीज नजर आ रही है, ये जो यू शेप है, इस यू शेप को आप क्या कहते हो, इस यू शेप को आप कहते हो लूप ऑफ हेनले। क्या है जी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ हेनल भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको। अब देखो लूप ऑफ हेनले के अंदर दो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 2। अब एक यहां पर आपको चीज नजर आ रही है, ये यहां से जो चीज आएगी वो इस तरह नीचे जाएगी, ऐसा ही है, यहां से नीचे जाएगी। तो यहां से नीचे जो जाएगी तो क्या होता है, जब कोई चीज बड़े से छोटे की तरफ जाती है, मैथ के कंसेप्ट पे आ जाओ, ठीक है, जब कोई चीज बड़े से छोटे की तरफ, ऊंचाई से निचाई की तरफ जाती है, तो वो कौन सा रूल होता है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे। डी का मतलब मैथ में क्या है, नीचे की तरफ, डी, ठीक है। डाउन जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उस ये आपके पास 2 टांगे हैं इसकी, ये जो ऊपर से नीचे टांग आ रही है, ये वाली टांग, ठीक है, ये वाली जो टांग है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे नमूनों, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब टांग को कहते हैं जी, मेरे नमूनों लिम्ब टांग को कहते हैं, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहां से ऊपर भी तो जा रहा है, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, इसको कहोगे असेंडिंग लिम्ब। उसको क्या कहोगे मेरे नमूनों, असेंडिंग लिम्ब कहोगे। उसको आप क्या कहोगे, असेंडिंग लिम्ब कहोगे। फिर असेंडिंग लिम्ब के बाद जो उसके बाद दूसरा कन्वोलेटेड या ट्विस्टेड पार्ट आ रहा है, उस पार्ट को आप क्या कहोगे, उसको आप कहते हो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। क्या कहते हो, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। कन्वोलेटेड टिब्यूल, समझ रहे हो कहानी को। तो ये 3 पार्ट हो गए, लूप ऑफ हेनले ये सब हो गया, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल हो गया। अब बच गया आखिर में ये पार्ट, ठीक है, ये जो आपके पास है, जहां पर सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, वहां पर आ रही हैं, सारा का सारा फिल्ट्रेट वहां पे आ रहा है, उसको आप क्या कहते हो, इस पार्ट को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इस पार्ट को आप कहते हो कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये जो है, ये किस चीज के, नेफ्रॉन यहां पर समाप्त हो गया, उसके स्ट्रक्चर के सारी चीजें खत्म हो गई। अब लेकिन हमारे नेफ्रॉन को
जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने घेरा हुआ होता है। वो क्यों घेरा होता है जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर। अगर मेरे पास आज अगर टाइम जो है एक्सीड ना कर गया, पहले भी लेक्चर्स काफ़ी बड़े होते हैं तो फिर आप लोग बोर हो जाते हो, तो मैंने ये सोचा है कि लेक्चर छोटा हो लेकिन चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास टाइम एक्सीड ना कर गया तो मैं आज ही आपको यूरिन फॉर्मेशन बता दूंगा, लेकिन अगर एक्सीड कर गया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, चीजें कुछ ऐड होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, कुछ चीजें नेफ्रॉन से वापस वेसल्स के अंदर जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया होता है, घेरा होता है पूरे के पूरे नेफ्रॉन को। तो यहां से ये जो आर्ट्रियोल निकलता है, यहां से दूसरा आर्ट्रियोल, इस आर्ट्रियोल का नाम है एफिरेंट आर्ट्रियोल। एक है एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, और इसका नाम है एफिरेंट, ई फॉर एफिरेंट आर्ट्रियोल। इसका क्या नाम है, एफिरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है मेरे नमूनों, इसका नाम है एफिरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये एफिरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, यहां से एफिरेंट आर्ट्रियोल से ये जो वेसल्स हैं पूरे के पूरे नेफ्रॉन को क्या करती है, सराउंड करती हैं, और इनके अंदर कुछ चीज ऐड होनी हो या निकलनी हो, नेफ्रॉन के अंदर जानी हो या वेसल से दोबारा नेफ्रॉन के अंदर आनी हो, तो वो क्या होती है, इन चीजों के अंदर इस तरह होता है। और लास्ट में ये जो आर्ट्रियोल है इसको जो वेन्यूल के साथ कनेक्ट करता है, कौन करता है, कैपिलरी करती है। तो लास्ट में इसको ये कैपिलरी कनेक्ट करके ये वेन्यूल है, और फिर लास्ट में किधर ओपन कर देती है, कौन सी वेन के अंदर, रीनल वेन के अंदर। किसके अंदर, रीनल वेन के अंदर। समझ गया, ये कहानी थी किस चीज की जी, नेफ्रॉन की, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या कहानी है, उसके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब मैं टाइम देख लूं कि कितना टाइम हो गया है। अगर टाइम मेरे पास है तो मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन भी करा दूं, नहीं जी टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया, अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मेरे नमूनों बोर हो गए, ठीक है। आपको पता है कि पढ़ाई इतनी ज्यादा ईजी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होगा। अभी स्ट्रगल नहीं करोगे, ठीक है, आप जिस डोमेन में जाते हो, जिस डिपार्टमेंट में जाते हो, जिस फील्ड में जाते हो, स्ट्रगल है मेरे भाई। स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है अगर आप इलीगल काम करो, ठीक है, इलीगल काम करो, ठीक है, या कोई हराम काम करो आप, तो फिर जो है ना आपको स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। या फिर आपके बाप दादा कोई जो है ना कोई जायदादें छोड़ के गए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके खजाने हो, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है स्ट्रगल की। लेकिन अगर आप खुद अपने पांव पे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे भी देखे हैं यार जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो अगर बैठ के खाएं उनकी पुश्तें जो है ना वो खाती रहेंगी, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि यार हम बाप के पड़े हुए जो है ना वो पैसों के ऊपर नहीं पलेंगे, ना ही जो है ना अपने दादा ने जो छोड़ के गया जायदादें उनके ऊपर हम नहीं पलते, हम खुद करेंगे, हम अपना नाम खुद बनाएंगे। तो वो स्ट्रगल करते हैं मेरे भाई। स्ट्रगल यहाँ पर भी है, ठीक है, स्ट्रगल आप जिस फील्ड में जाते हो वहां पर भी है। मजदूरी जो बंदा करता है वो उस अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहा है वो अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, जो कुछ और किसी और बिजनेस कर रहा है वो अपनी फील्ड में स्ट्रगल करता है। आपको सिर्फ चीजें सामने वाली नजर आती हैं कि यार ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इसकी तो लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा ऐश होगी, ठीक है, ये मजे कर रहा है, इसके पास जो है ना लग्जरियस गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, सब कुछ है, ये तो मजे कर। लेकिन आपको नहीं पता वो स्ट्रगल करके आया है। अगर वो मजे में है तो उसके पीछे स्ट्रगल है, ठीक है। स्ट्रगल के बगैर मेरे भाई नामुमकिन है कुछ पाना, ठीक है। तो अपनी फील्ड के अंदर अगर आपने पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर YouTube के ऊपर, और ये मुझे पता है कि लाखों लोग देख रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई, फिर इसके ऊपर फोकस करो। मैं भी आपके वालिदैन देखें, ये ना हो कि आप कहेंगे इस टीचर को पकड़ो, उसको जो है ना बंद कराते हैं, हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ाई करनी है ना तो फिर मन लगा के पढ़ाई करो और अपनी जान मार लो यार। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करनी, मन नहीं लगता, तो अपना टाइम ज़ाया मत करो। ये जो 2 साल आप FSC को दोगे, ठीक है, किसी और जाके कोई काम सीख लो, जो है ना ये जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, या मिस्त्री बन जाओ, या दर्जी बन जाओ, 2 साल में बहुत बड़े दर्जी बन जाओगे, ठीक है। वैसे टाइम ज़ाया मत करो अपना। अगर आपने पढ़ना है, ठीक है, कुछ बनना है, तो फिर पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक है, स्ट्रगल करो यार, मत मारो अपनी, मत समझते हो ना, अपनी मत का ये मतलब है कि अपनी जान लगा दो,
ठीक है। तो फिर देखो अभी आपको नहीं समझ आएगी कुछ चीजें, ठीक है। आप कहोगे यार इसको फेंक दो, इस बुक्स को जो है ना जला दूं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इसके अंदर इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, तो फिर आप मजे करोगे। फिर आप क्या करोगे जी, मजे करोगे। अभी स्ट्रगल करोगे तो बाद में मजे करोगे, लेकिन अभी आप मजे करोगे तो फिर बाद में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और बाद की स्ट्रगल जो है ना बहुत मुश्किल होगा। अभी बाप के पैसों पे, माँ के पैसों पे अयाशी कर रहे हो, खुल के अयाशी करो, अभी वो सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन जिस वक्त, ठीक है, चेहरे पे आ गई दाढ़ी, हो गए आप 24-25 साल के, फिर क्या करोगे? स्ट्रगल तो नहीं की हुई है, फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर थकोगे, फिर जो है ना आपकी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। 25-26 साल की उम्र में एनर्जीज की खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो है आपकी एज है, ये पीक है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ जुनूनी बनना है आपको, किसी भी फील्ड में जुनूनी बस आपने बनना है, ठीक है। तो फिर देखो क्या होगा, ठीक है। याद रखो कि हमेशा जो ऑब्सेशन होती है वो बीट करती है टैलेंट को। कोई बंदा टैलेंटेड है भाई, वो एक दफा बुक देखता है, उसको बुक याद हो जाती है। लेकिन आप जुनूनी हो, आपको बुक याद नहीं होती, लेकिन आपने अपनी जो है ना, आपने अपने अंदर जो कोई चीज छोड़ी नहीं है उस बुक को याद करने के लिए। आप जुनूनी हो कि यार मैंने उस जो टैलेंटेड है, जिसको एक नजर में बुक जो हर चीज याद हो जाती है, बुक की हर एक लफ्ज याद हो जाता है, मैंने उसको बीट करना है। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में ये जुनून है ना, जुनून, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। टैलेंट को हमेशा जुनून क्या करता है, बीट करता है, हराता है। इस बात को याद रखो, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा हो गया, हम आज बस लास्ट में क्या करते हैं जी, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा तो क्या होगा जी, आगे आपका टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है तो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो जरा हौसला रखना। अच्छा जी मेरे नमूनों, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इन दो टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज, ठीक है, जो आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन हैज नॉट ड्रैंक वाटर फॉर वन, हैज नॉट ड्रंक वाटर, ड्रंक होगा यहाँ पर, हैज नॉट ड्रंक वाटर फॉर वन डे, विच नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन मैंने क्या कर दिया, विच नेफ्रॉन विल वर्क, कौन सा नेफ्रॉन काम करेगा, ठीक है। तो आप अपने जरा लेक्चर के ऊपर जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लिया उसको, उसके अंदर देखो कि कौन सा नेफ्रॉन काम करेगा, जुक्स्टामेडुलरी करेगा या कॉर्टिकल करेगा। एक बंदे ने एक दिन के लिए पानी नहीं पिया तो उसकी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन लो होगी। जब पानी की कंसंट्रेशन लो होती है तो कौन सा नेफ्रॉन काम करता है, तो उसके बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कौन सा नेफ्रॉन है, कहाँ होता है, क्यों काम करता है, जो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड बनता है, डाइल्यूटेड बनता है, और आखिर में उसका कलर क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज कितनी है, ये कहानी लिखनी है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, आपने जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा बताना है, उसकी डेफिनेशन, कितने होते हैं, उनके पार्ट्स का नाम बताना है, तो ये उसके अंदर आप बताओगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जितनी भी आपको हेडिंग्स बताई थी ना, वो आप हेडिंग दरमियान में लिखोगे और इस तरफ लिखोगे जुक्स्टामेडुलरी, उस साइड लिखोगे क्या चीज, कॉर्टिकल, और फिर इस साइड जो जुक्स्टा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज आप हेडिंग दोगे, तो जुक्स्टामेडुलरी की कितनी परसेंटेज है, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, जो कॉर्टिकल है उसकी परसेंटेज। ये जो यूरिन बनाता है, यूरिन कंसंट्रेटेड और ये डाइल्यूटेड, इस तरह की आपने डिफरेंशिएट करना। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, फिर उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन फॉर्म डैश यूरिन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा यूरिन बनाता है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, बोथ या नॉन। क्या ये काम कब करता है, कॉर्टिकल, याद रखो जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती, जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड बनता है, ठीक है। उसके बाद एफ नंबर, इफ ये देखो फिर यहाँ पे न्यूरॉन लिखा है, इफ नेफ्रॉन, ये दोनों सेम नाम है इनके, मिलते जुलते हैं। नेफ्रॉन इज डाइल्यूटेड, इफ नेफ्रॉन इज डाइल्यूटेड कलर ऑफ नहीं यार, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड कलर ऑफ यूरिन विल बी डैश। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, ठीक है, तो कलर क्या होगा, येलो होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कलरफुल यूरिन होगा या आल होंगे। तो इसमें से क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जब डाइल्यूटेड है मतलब कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब सॉल्वेंट वाटर ज्यादा होगा तो सोल्यूट की जो कलर होगा उसको वो मान पड़ जाएगा और ट्रांसपेरेंट। डैश नेफ्रॉन आर मोर इन नंबर, कौन से नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, तो आपको पता है कॉर्टिकल होते हैं, ये 70 to 90%, मेरा ख्याल है ये 80% होते हैं, ठीक है, 70 to 90 या 100% ये होते हैं। उसके बाद है जी आपके पास
फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल क्या है जी? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ एनले, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज और कुछ आपके पास क्वेश्चंस। तो यहां तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको फिर जो है ना, हर लेक्चर के अंदर हम कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और हमारा इंस्टा भी है, ठीक है? तो इंस्टा की जो आईडी है हम लिंक कर देंगे, वहां पर आप जाके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? और फिर भी अगर कोई चीज समझ आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ से हमें चीज समझ में नहीं आई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपकी जो जो क्वेरीज होंगी उनको हम मुकम्मल तौर पर उनका आंसर कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर, एक न्यू वीडियो के अंदर, एक न्यू टॉपिक लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।